केवट आना कहीं तुम्हार मरम में जाना। प्रभु मैं जानता हूँ ना मांगी ना बन केवट आना, न केवट आना। कई लोग उल्टा सीधा अर्थ करते हैं, तो यहाँ अर्थ समझिए। केवट से मांगी नाव मांगी है, तो भगवान कहते हैं भैया क्यों नहीं देते हो, कि दे तो दूंगा, लेकिन इस पैरों की धूली के बारे में मुझे पता है, इसका प्रभाव पता है। वो अहिल्या जो पत्थर की थी वो नारी बन सकती है, तो महाराज ये तो काटती है, और मेरा पूरा कुल इसी से चलता है। अच्छा, कई लोगों ने प्रश्न भी किया था कि अहिल्या का भगवान ने उद्धार किया, इसके बाद में क्या हुआ है। तो आप कभी भी महाभारत को पढ़ना, महाभारत में स्पष्ट कथा लिखी हुई है कि जैसे ही भगवान ने अहिल्या का कल्याण कराया तो सीधी पहुंची है हिमालय। हिमालय पर गौतम ऋषि यहाँ बैठे हुए थे। इन्होंने जाकर के इनका पुनः वर्ण किया है, और इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम चिरकाली हुआ है। अब ये जो पुत्र थे बड़े ही आलसी थे। गौतम ऋषि समझ गए ये तो माया के जाल में फिर फंस गए, इसलिए अपने पुत्र चिरकाली से कहा अपनी माता का वध कर दो, और स्वयं निकल पड़े तपस्या के लिए। लेकिन जैसे ही आकाशवाणी हुई कि गौतम तुमने क्या किया, वो कोई साधारण स्त्री नहीं रही है, उस पर भगवान की कृपा हो गई है, तुमसे पाप हो गया। अब तो गौतम ऋषि भागे दौड़े, भैया कैसे वैसा नहीं हुई जब तक पुत्र मार दो। लेकिन चिरकाली भी जानता है पिता का आदेश है, ये भी मेरी मैया है, बैठा है सोच रहा है। इतने में ही गौतम ऋषि आ गए, और गौतम ऋषि ने आकर के इनको वरदान दिया है कि तुम्हारा नाम चिरकाल होगा, और चिरकाल तक ही तुम्हारा यश बना रहेगा। तो दर्शन करिए, यहाँ केवट कहते हैं प्रभु मैं आपके चरणों की रज के बारे में जानता हूँ कि आपकी रज साधारण नहीं है। एक पत्थर को आप स्त्री बना सकते हो, तो ये तो काटती है। जो प्रभु पार अवश्य चाहेऊ, मोय पर पदम पखारन कहे। भगवान ने पत्नी को बुलाया, कुटुंब को बुलाया, बावड़ियों पखार लो, साक्षात गंगा तुम्हारे द्वार पर आई है। हम तो भले ही गंगा में बैठे, लेकिन वो गंगा है जो संसार से पार करने वाली है, सबको खूब धुलवाया है। और जैसे ही पार किया, भगवान ने सीता मैया को आदेश किया, इशारा कर दिया देवी इसने पार उतारा, इसका ऋण बनता है, इसको दीजिए। और जैसे ही मैया ने अंगूठी उतार के दी, तो आज चरणों में बैठ गया। नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, देखे उतराई मेरी जात ना बिगाड़ियो। आए तुम मेरे घाट पार मैंने कर दीने, आऊं मैं तुम्हारे घाट पार मोए उतारियो। हम तुम भैया एक काम के करैया नाथ, और केवट सो केवट नौ लेत उतराई है, और केवट सो केवट न लेत उतराई है। प्रभु आज आप मेरे द्वार पर आए, मैंने पार कर दिया, लेकिन जब मैं आपके द्वार पर जाऊं ना, तब मुझे आप पार लगा देना। केवट का ऐसा सुंदर भाव। आज पार करके सुमंत जी को वापस किया है। सुमंत जी जाओ और मेरे पिताजी से कह देना कि राम आपका बिल्कुल सुरक्षित है। सुमंत जी को लौटाया है। सुमंत जी आए और दशरथ जी को बताया कि राम जी नहीं लौटे, उसी समय प्राणों को त्याग दिया है। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन पर हरे रघुबर बिरह, राहु गए सुरधाम। अच्छा, जीवन की परिचर्या ऐसी ही होनी चाहिए। इनका पुत्र मोह नहीं कह सकते आप, इनकी भक्ति कह सकते हो। कह दिया कि राम नहीं लौटे, शरीर से राम को निकाल दिया है।
धन्य है वो दशरथ जी महाराज, त्रेता के ऐसे भक्त जिन्होंने सुना कि राम जी नहीं आए, उसी समय प्राणों को छोड़ दिया। अब पता